नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, आज भूगोल का सेकंड पार्ट मैं लेके आया हूं। फर्स्ट पार्ट इसके पहले हो चुका है। कृपया वहां एक बार जाके देख लें। तो आइए, आपके लिए आज पहला क्वेश्चन है। निम्नलिखित झीलों में से किस झील को भारत में एकमात्र तैरते द्वीपों की झील के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों, तो इसमें बताना है कि एकमात्र तैरते द्वीपों की झील किसे कहा जाता है। ऑप्शन में दिया है लोकटक झील है, दूसरा है चिल्का झील, तीसरा है पुलिकट झील और चौथा है कोल्लेरू झील। तो इसमें उत्तर कौन सा है दोस्तों? तो उत्तर कौन सा है? ऑप्शन ए लोकटक झील। क्या है दोस्तों? लोकटक झील। अब ये लोकटक झील कहाँ है दोस्तों? ये लोकटक झील जो है ये मणिपुर में है। कहाँ है? ये मणिपुर में है। मणिपुर राज्य में लोकटक झील पाई जाती है। दोस्तों, लोकटक के ही झील में एक राष्ट्रीय पार्क है जिसे हम लोग कहते हैं केबुल लामजाओ। क्या कहते हैं? केबुल लामजाओ। केबुल लामजाओ। केबुल लामजाओ। ये क्या है दोस्तों? ये जो राष्ट्रीय पार्क है इसे क्या कहते हैं हम लोग? यह विश्व का एकमात्र तैरता उद्यान है। ये पूरे विश्व का एकमात्र तैरता उद्यान है दोस्तों। आइए चिल्का झील के बारे में देख लेते हैं। तो चिल्का झील कहाँ की है दोस्तों? चिल्का झील कहाँ पाई जाती है? ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा, या चलिए बता देते हैं, कमेंट तो आप सब करते नहीं हैं। तो चिल्का झील कहाँ पाई जाती है? चिल्का झील उड़ीसा में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? चिल्का झील उड़ीसा में है। यह भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ये भारत की सबसे बड़े खारे पानी की झील है। यह झील एशिया की सबसे बड़े खारे पानी की भी झील है। मतलब भारत की सबसे बड़ी झील तो है ही है ये, लेकिन एशिया की भी है। तो दूसरे दूसरे नंबर की कौन सी दोस्तों? पुलिकट। पुलिकट भी क्या है? ये खारे पानी की ही झील है, लेकिन ये दूसरे नंबर पर आती है। कोल्लेरू झील। कोल्लेरू झील के बारे में देखते हैं दोस्तों। ये कृष्णा और गोदावरी नदी के डेल्टा के मध्य स्थित है। भाई, कृष्णा और गोदावरी आ रहे हैं तो दोनों मिलने के बाद जब आगे बढ़ते हैं तो कुछ डेल्टा का निर्माण होता है। इस डेल्टा के मध्य से जो गुजर रहा है उसे हम लोग कहते हैं कोल्लेरू झील। यह मीठे पानी की झील है दोस्तों। किसकी झील है? मीठे पानी की। आइए अगला। निम्नलिखित में से किस दाब पेटी को हॉर्स अक्षांश के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों, इसमें दिया है अक्षांश। तो भाई ये क्लियर हो गया कि अक्षांश की बात हो रही है। तो ये क्या है? ये अर्थ है दोस्तों। ये पृथ्वी है। अब जानते हैं कि इसमें क्या है? कुछ अक्षांश रेखाएं। अक्षांश को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं लैटिट्यूड। याद रखना है तो आप समझ लीजिए कि लेटी हुई, लैटिट्यूड, लेटी हुई से क्या? लैटिट्यूड। और लैटिट्यूड को हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग? अक्षांश। तो जो ये अक्षांश है दोस्तों, ये 30 से 35 डिग्री के मध्य, 30 से 35 डिग्री के मध्य जो अक्षांश हैं उन्हें हम लोग कहते हैं हॉर्स अक्षांश। क्या कहते हैं? हॉर्स अक्षांश। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लें दोस्तों। इसमें आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। इसमें आगे दिया पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? 4 ऑप्शन दिए हैं दोस्तों। अनाईमुड़ी, महेंद्रगिरी, कंचनजंगा और खांसी। इन चारों में से आपको बताना है कि पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? ऑप्शन ऑप्शन कौन सा सही है बताइए? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी यह पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर है। सबसे ऊंचा शिखर है। इसकी जो ऊंचाई है लगभग दोस्तों वो है 1501
मीटर, 1501 मीटर। अब ये बात है कि पूर्वी घाट जो है ये कहाँ से कहाँ तक इसका विस्तार है। तो पूर्वी घाट का जो विस्तार है दोस्तों, वो उड़ीसा से तमिलनाडु तक विस्तार है। कहाँ से है? उड़ीसा से लगा के सीधा आप चले जाइए तमिलनाडु तक, इसका विस्तार यहाँ तक है। इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात समझ लीजिए कि इसमें कौन सी जनजातियां हैं, या ये कह लीजिए कि इनका नाम कैसे पड़ा। इनका नाम जो यहाँ की जनजातियां हैं इनके नाम पर पड़ा। जैसे गारो, खासी, जयंतिया, ये सब क्या है? पहाड़ियों का नाम है जो मेघालय की जनजाति है। तो मेघालय में कौन जनजाति है? गारो, खासी और जयंतिया। गारो, खासी और जयंतिया। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सिंधु की एक सहायक नदी नहीं है? आपको बताना है कि कौन सहायक नदी नहीं है। 4 ऑप्शन दिया दोस्तों, जास्कर है, सोन है, जमुना है और चंबल है। अब बताइए इसमें से कौन सा सही है? ऑप्शन ए जास्कर को क्या है? ये सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है। जास्कर क्या है? ये सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है। सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से हुआ दोस्तों? ये कैलाश पर्वत श्रृंखला के बोखरचू के पास एक हिमनद है। कहाँ है? कैलाश पर्वत जहाँ है वहीं पे क्या है? बोखरचू। बोखरचू, बोखरचू, बोखरचू के पास एक हिमनद है, वहीं से सिंध नदी निकलती है। वहीं से सिंध नदी निकलती है। सोन का उद्गम स्थान कहाँ है सर? बताएं, सोन का कहाँ है? सोन कहाँ से निकलती है? तो हम आपको बता दें, सोन नदी जो है ये अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। तो जमुना नदी कहाँ से निकलती है? जमुना नदी उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्लेशियर जम्मू और कश्मीर में स्थित नहीं है? इसमें आपको बताना है कि कौन सा जम्मू और कश्मीर में स्थित नहीं है। पहला ऑप्शन है प्रुई, दूसरा है थाजीवास, तीसरा है विलन, चौथा है मिलाम। चौथा है मिलाम। इन चारों में से कौन सा है दोस्तों? कौन सा आंसर है? मिलाम। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है? निम्न में से कौन कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है? ऑप्शन दिया है काबिनी, ऑप्शन दिया है काबिनी, मूसी, भवानी और हेमावती और हेमावती। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा बताइए? कि सहायक नदी नहीं है, तो कौन सहायक नदी नहीं है? ऑप्शन बी मूसी। मूसी क्या है? ये सहायक नदी नहीं है। मूसी क्या है? ये सहायक नदी नहीं है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एल नीनो के तट से लगे गर्म जलधारा के विकास को दिया गया नाम है, बताइए क्या नाम है? पहला दिया है चिली, दूसरा दिया है पेरू, सी दिया है बोलीविया और डी दिया है कोलंबिया। बताएं इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी पेरू। क्या है दोस्तों? बी पेरू। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा हमारे सौरमंडल का भीतरी ग्रह नहीं है? भीतरी ग्रह नहीं है। तो सौरमंडल में दोस्तों कितने ग्रह हैं? टोटल टोटल 8 ग्रह हैं। क्या है? टोटल 8 ग्रह है। इन ग्रहों को 2 भागों में बांटा गया है, बाह्य और आंतरिक। क्या दोस्तों? बाह्य में बांट दिया गया है और आंतरिक में। किसमें? आंतरिक में। तो बाह्य कौन है? बाह्य है
बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। आंतरिक कौन से हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। तो आपको बताना है कि इसमें कौन से भीतरी ग्रह नहीं है। तो बृहस्पति क्या है? ये तो बाहरी ग्रह है, भीतरी ग्रह नहीं है, भीतरी ग्रह नहीं है। तो ऑप्शन क्या हो गया? सी। ये दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं दोस्तों। बताइए दोस्तों, मृदा अभिलक्षण का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? बलुई सूक्ष्म कणों का अनुपात है, अपेक्षाकृत अधिक होता है। इस बलुई में क्या है? जो सूक्ष्म कण हैं इनका अनुपात अपेक्षाकृत अधिक होता है। दूसरा दिया है मृण्मय, ये क्या है? स्थूल कणों का अनुपात अधिक होता है। तो बताइए दोस्तों इसमें कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर ए, न एक और न ही दो। न तो एक है, न तो पहला है और न ही दूसरा है। जो बलुई मिट्टी होती है दोस्तों ना, ये जो बलुई मिट्टी है ये सूक्ष्म कणों का अनुपात अपेक्षाकृत कम तथा बड़े कणों का अनुपात अधिक होता है। जो बड़े कण हैं उनका अनुपात अधिक होगा। जो बलुई मिट्टी है इसमें जल धारण करने की क्षमता कम होती है। क्यों? क्योंकि जो अनुपात है, जो बड़े कणों का अनुपात है वो क्या है? अधिक है। तो पानी क्या है? रुकता नहीं है, सीधा नीचे चला जाता है। तो इसलिए कहते हैं कि जल धारण करने की क्षमता कम है। जबकि मृण्मय मिट्टी में बाहरी कणों का अनुपात अधिक तथा बड़े कणों का अनुपात कम होता है। बाहरी कण ज्यादा होते हैं लेकिन बड़े कण कम होते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि इस मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। दक्कन के पठार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए ऑप्शन नंबर ए दिया है, इस पठार का एक भाग उत्तर पूर्वी में भी देखा जाता है। ऑप्शन बी है, पश्चिम में इसके चौड़े आधार पर सतपुड़ा की श्रृंखला है। ऑप्शन सी है दक्कन का पठार पश्चिमी में ऊंचा एवं पूर्व की ओर कम ढाल वाला है। ऑप्शन डी है दक्कन का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? आंसर बी। आंसर बी। इसे पूछा है कौन सही नहीं है, तो कौन सही नहीं है? बी। बी सही नहीं है, ये सतपुड़ा की श्रृंखला पे नहीं है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, माजुली। क्या है? माजुली। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी में एक नदी द्वीप है? ये बताना है कि माजुली जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी में एक नदी द्वीप है। बताइए कौन सा है? सिक्किम, मणिपुर, असम और अरुणाचल प्रदेश। तो क्या है? असम है दोस्तों, असम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पूर्वी तट कहाँ स्थित है? बताइए भारत का पूर्वी तट कहाँ स्थित है? दीव और केरल के बीच, महाराष्ट्र और केरल के बीच, खंभात की खाड़ी और कन्याकुमारी के बीच, पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच। तो क्या है? पूर्वी तट मतलब पूर्वी घाट होना चाहिए। तो पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच। ऑप्शन कौन सा सही है? डी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश और घास स्थल का नाम युग्म सही है? बताना है। अर्जेंटीना में पंपाज, ब्राजील में स्टेपी। इसमें बताना है कि कौन सा सही है दोस्तों। पहला सही है कि दूसरा सही है कि दोनों सही हैं? बताइए इसका क्या है? केवल पहला है। अर्जेंटीना कहाँ है? अर्जेंटीना में पंपाज मिलता है। क्या मिलता है? भारत में निम्नलिखित में से किस मौसम को पर्वतीय मौसम के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है शीत ऋतु, ऑप्शन बी है मानसून का आगमन, ऑप्शन सी है मानसून की वापसी, ऑप्शन डी है ग्रीष्म ऋतु। तो कौन सा सही है दोस्तों? ऑप्शन सी। कौन सा? ऑप्शन सी, मानसून की वापसी। मानसून की वापसी। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, गुजरात का कराड़ाबाद निम्नलिखित में से किस नदी पर बना है? बताइए। ऑप्शन ए है माही, ऑप्शन बी है मंजीरा, ऑप्शन सी है साबरमती,
ऑप्शन डी है ताप्ती। बताइए इसका आंसर कौन सा सही है दोस्तों? इसका आंसर कौन सही है? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, माही नदी पर। कहाँ पे? माही पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, ग्रेनाइट किस प्रकार का शैल है? ग्रेनाइट किस प्रकार का शैल है? बहिर्भेदी आग्नेय शैल, कायांतरित शैल, अवसादी या अंतर्भेदी आग्नेय शैल? बताइए तो क्या होगा? आंसर डी, अंतःभेदी आग्नेय शैल, ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का डैश 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 सबसे बड़ा देश है? बताइए कौन सा है? 7वें पे है कि 10वें पे है कि दूसरा है कि चौथा है? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, 7वां, ऑप्शन ए, 7वां। क्वेश्चन नंबर 18, समताप मंडल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों। बताइए। यह लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है, पहला ऑप्शन है। यह परत बादलों से लगभग मुक्त होती है। यह मध्य मंडल के ठीक ऊपर होती है। इसमें ओजोन गैस की एक परत होती है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। ये क्या है? कथन सही नहीं है। यह मध्य मंडल के ठीक ऊपर नहीं होती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19, मृदा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? वन मृदा, ये नदी घाटी के किनारे में दोमट और सिल्टदार होती हैं। अगला है काली मिट्टी, सामान्यतः फास्फोरस की मात्रा कम होती है। तो बताइए दोस्तों इसमें कौन सा है? इसमें दोनों सही हैं। क्या है? दोनों सही हैं। एक वन मृदा, ये नदी घाटी के किनारे होता है, ये दोमट और सिल्टदार होती हैं। काली मृदा, इसमें फास्फोरस की कमी होती है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? बी, पहला और दूसरा दोनों, पहला और दूसरा दोनों। आइए अगला देखते हैं क्वेश्चन। मंगल ग्रह अपने अक्ष पर एक चक्कर लगभग कितने समय में पूरा करता है? 18 घंटे, एक दिन 18 घंटे, 16 घंटे? इसका आंसर क्या है? आंसर बी, एक दिन, आंसर बी, एक दिन। आइए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। भारत में सरोवर हापुसा, देवदार और भोज वृक्ष निम्नलिखित में से किस वन में सामान्य पेड़ हैं? बताइए किस में सामान्य पेड़ हैं? मैंग्रोव वन, पर्वतीय वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन? क्या है? पर्वतीय वन। क्या दोस्तों? पर्वतीय वन, ऑप्शन बी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ पूर्वांचल पहाड़ियों का हिस्सा नहीं है? बताइए दोस्तों पूर्वांचल पहाड़ी का हिस्सा नहीं है कौन सी? पाटली पहाड़ियाँ, मीजो पहाड़ियाँ, नागा पहाड़ियाँ और लास्ट है मणिपुर पहाड़ियाँ। इसमें आपको बताना है कौन सी हिस्सा नहीं है। तो क्या है? ऑप्शन ए, पाटली पहाड़ियाँ, ये हिस्सा नहीं है, ये हिस्सा नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे लंबी है? तो भारत बांग्लादेश दिया है, भारत पाक दिया है, भारत म्यांमार दिया है और भारत चीन दिया है। तो किसकी सबसे लंबी है दोस्तों? किसकी है? भारत और बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश। ये जो भारत और बांग्लादेश की सीमा की जो लंबाई है ये 4096 है। क्या है? 4000, ये 4096 है, 4096 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। इसमें दिया है नदी दिया है और सहायक नदी दिया है। इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही है। ताप्ती की सहायक नदी मंजरा या कृष्णा की घाट प्रवाह? इसमें क्या है? इसमें दूसरा सही है। क्या है? दूसरा सही है। मतलब कृष्णा का क्या है? घाट प्रवाह, कृष्णा का घाट प्रवाह केवल सेकंड। तो ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन भारत में शिवालिक पर्वत श्रृंखला के
सभी दूनों में सबसे बड़ा है? बताइए दोस्तों, सबसे बड़ा कौन सा है? जम्मू-दून, पाटली-दून, कोटली-दून और देहरादून। तो कौन सा है? देहरादून। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी, देहरादून। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से किस कक्षा में उपग्रह भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं? बताइए। भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं, ये आपको बताना है दोस्तों। इसका क्या है? ऑप्शन ए, भू-स्थिर कक्षा। भू-स्थिर कक्षा है। अगला है प्रश्न 27 है। क्या है? हिमालय की कंचनजंगा शिखर की ऊंचाई कितनी है? हिमालय की कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है? बताइए। कितनी है? 8,598। 8,598। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा तमिलनाडु का सबसे ऊंचा शिखर है? इसमें तमिलनाडु का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है दोस्तों? ये आपको बताना है। पहला है नंदा देवी, दूसरा है डोडा बेटा, तीसरा है अनामुड़ी, चौथा है महेंद्रगिरी। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, डोडा बेटा। निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य ग्रहण का एक प्रकार नहीं है? इसमें कौन सा सूर्य ग्रहण का एक प्रकार नहीं है? आंशिक, खट छायायुक्त, पूर्ण और वलयाकार। बताइए। वलयाकार, इसमें कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर बी, खंड छायायुक्त। ऑप्शन बी, खंड छायायुक्त। प्रश्न तीसरा है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी धुआंधार जलप्रपात बनाती है? कौन सी धुआंधार जलप्रपात बनाती है? बताइए। नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी। क्या है दोस्तों? इसका आंसर है नर्मदा। क्या है? ए। तो आज तक के लिए इतना ही दोस्तों। कल पुनः हम एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।